playing in the winter snow. दिसंबर का महीना ठंड का नहीं होता, बॉलीवुड और साउथ के मेकर्स के लिए जेब गरम करने का मौका होता है। सारे डायरेक्टर्स इसी काम में लगे होते हैं और इस मौके को कोई नहीं छोड़ना चाहता। याद है पिछले साल डंकी वर्सेस सालार हुआ था और उसमें साउथ वाले जीत गए थे, और जीरो वर्सेस केजीएफ, यार ये तो हम भूल ही नहीं सकते। अक्सर ऐसा होता है कि भाई साउथ वालों ने हमें पटक पटक कर धोया है। इस साल भी दिसंबर में 2 बड़ी पिक्चरें रिलीज हो रही है। एक तो पुष्पा भाऊ आ रहे हैं और दूसरी साइड हमारे बेबी जॉन लेकर वरुण धवन आ रहे हैं। लेकिन मैं पहली बार आया हूं। अब तुम बोलोगे कि यार सुहानी क्लैश तो है नहीं भाई, बहुत डिफरेंस है। वो 5 को रिलीज हो रही है, वो दिसंबर एंड में रिलीज हो रही है, क्यों इतनी बड़ी गाथा सुना रही हो तुम हमें? तो भाई बात ऐसी है कि मार्केट में अच्छी फिल्मों की थोड़ी कमी सी आ गई है, थोड़ा सूखा सा पड़ गया है। तो अब अच्छी फिल्में जब रिलीज होती है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। स्त्री 2 का एग्जाम्पल हमारे पास है। 10वें 12वें 15वें हफ्ते तक बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड तोड़े हैं उस मूवी ने। इनफैक्ट इसी साल रिलीज हुई कल्कि को मैं कैसे भूल सकती हूँ। 1.5-2 महीने तक लगातार कलेक्शंस की रिपोर्ट आती रही और बताया कि भैया इस मूवी ने तो नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर रिलीज हुई एनिमल को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये मूवी सिर्फ 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि महीनों 1.5 महीनों तक थिएटर्स में लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। काम करती है, कलेक्शन करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुष्पा भाऊ आएंगे और बिना शोर शराबे के चले जाएंगे? ऐसे में वरुण की बेबी जॉन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब तुम अगला काउंटर भी तो करोगे, क्योंकि तुम ऑडियंस हो यार, तुम देखते सारी चीजें हो, पता तुम्हें सब कुछ होता है। तुम बोलोगे कि यार सुहानी, लास्ट ईयर डंकी वर्सेस सालार था, डंकी एक इमोशनल स्टोरी थी और सालार मास मसाला वाली फिल्म थी, एक्शन पैक्ड फिल्म थी, और यहाँ पर तो पुष्पा और बेबी जॉन दोनों ही एक्शन फिल्में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खतरा तो है हमारे बेबी वरुण पर। और क्या खतरा है उसको जानने के लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरा एनालिसिस सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम भी कहोगे कि यार ये लड़की जब जब आती है इसकी बातें तो बिल्कुल सही होती है, पते की बात बताती है ये। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि जब भी मुझे वरुण धवन की कोई मूवी देखनी होती है तो उससे पहले मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों उनकी कूली नंबर 1 और जुड़वा 2 की परफॉर्मेंस आ जाती है। उनका वो बेकार सा ह्यूमर और ओवर एक्टिंग की दुकान मुझे याद आ जाती है। एक मूवी की बात नहीं है, हर बार उन्होंने अपनी एक्टिंग से निराश किया है। कलंक 2019 में रिलीज हुई थी, बजट 150 करोड़ था और कमाई 80 करोड़ करी। स्ट्रीट डांसर उनकी फ्लॉप फिल्मों में आती है। भेड़िया का बजट 60 करोड़ था और 45 करोड़ कमाए। भाई बहुत सारी मूवीज है जो उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। सारी मूवीज थोड़ी गिनवा दूंगी यार मैं तुम्हें। तो बॉक्स ऑफिस पर जब भी वरुण धवन को देखा जाता है तो भाई फ्लॉप एक्टर के तरीके से देखा जाता है। ऐसे में सब परेशान है, नो डाउट यार। तुम भी बोलोगे कि सुहानी यार बदलापुर में क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, मैं मान रही हूँ उसके बावजूद भी, लेकिन उनके ओवर एक्टिंग के डोज से लोग अभी भी उल्टियां मार रहे हैं। मर्डर के लिए वरुण धवन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको कुछ खास सीरियसली लिया नहीं जाता, लेकिन थोड़ा टाइम पहले जब उनकी नेटफ्लिक्स पर सिटाडेल रिलीज हुई उसमें मैंने उनका एक्शन देखा, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी देखा। नो डाउट उन्होंने अच्छी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स काफी सारे हैं यार। और यही चीज बेबी जॉन में भी तुम्हें देखने को मिल सकती है। नो डाउट एक्शन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एटली प्रोड्यूस कर रहे हैं और कलीज डायरेक्ट कर रहे हैं, तो साउथ का फॉर्मूला तो यहाँ पर पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन एक चीज, सबसे बड़ी चीज जिसे तुम मिस कर रहे हो कि ये साउथ की ही मूवी की कॉपी है जो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। और आजकल नॉर्थ वाले साउथ की मूवी को पहले ही देख डालते थे जब उन्हें पता चलता है कि भाई साउथ की एक तगड़ी मूवी आई है। इस बात को तो तुम मानते हो ना मेरी? इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। वरुण धवन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। हो सकता है कि वो सब कुछ अच्छा करे और मास मसाला फिल्मों के लिए आगे के टाइम में उनके दरवाजे खुल जाए, बट पुष्पा से टक्कर उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अब तुम ये तो जानते ही हो कि भाई पुष्पा की दीवानगी कितनी है, इसके कितने सबूत तुम्हें शिवल्ली के गाने पे 2 करोड़ से ज्यादा रील बना चुके हैं लोग। 1 घंटा हुआ नहीं था ट्रेलर रिलीज हुए, उससे पहले व्यूज मिलियंस में थे, मिलियंस में। और जब पुष्पा का पहला पार्ट आया था, लोगों ने कितने दिनों तक इसे सेलिब्रेट किया था। पुष्पा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया, जैसे थोड़ा टाइम पहले स्त्री 2 को भी सेलिब्रेट किया गया था। और पुष्पा का वो मैजिक जो स्क्रीन पर क्रिएट किया गया था वो अनबीटेबल है यार। अल्लू अर्जुन का मैं झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड और एक आइकॉनिक डायलॉग बनकर सामने आया था। पुष्पा का सामना पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत से होगा, जो उसे मिटाने के लिए किसी भी हद तक पार जाने के लिए तैयार है। मूवी में ये जो एटीट्यूड दिखाया गया है, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस तरह से पुष्पा की फैन फॉलोइंग पहले पार्ट से भी बहुत ज्यादा इस बार बढ़ चुकी है। लोग देखना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा। इस हिसाब से मुझे लगता है कि पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने वाली है। और इस हिसाब से जिस तरीके से पुष्पा को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो भाई ये वो मूवी नहीं है जो 1-2 हफ्तों में हट के चली जाएगी ना।
ये जब तक बेबी जॉन रिलीज होगी तब तक नए नए रिकॉर्ड्स बनाती रहेगी, इस बात की गारंटी देती हूं मैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि भाई दिसंबर का महीना भी साउथ वालों के नाम ही कर दो यार। बाकी तुम बताओ कि पुष्पा बड़ा या फिर बेबी जॉन। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।